अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। आपको बताएं कि खानेवाल में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 की मदद से सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तलिम्बा के नवाही इलाके अलादिता दरबार में मिट्टी का तोदा घर पर गिरने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिसकी इत्तला मिलते ही रेस्क्यू जवान मौका पर पहुँच गए और दबे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। जख्मियों की शनाख्त 14 साल नुमान और 11 साल सलमान के नाम से हुई। रेस्क्यू ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़े खबर शामिल करेंगे घोटकी से, जहां पर घोटकी के करीब 2 भाई तालाब में नहाते हुए डूबकर जहां बहक हो गए। घोटकी के गांव धनी बख्श भेरी में 2 भाई 10 साल का निसार अहमद और 12 साल का वकार अहमद भेरी मछली के तालाब में नहा रहे थे कि डूब गए। इत्तला पर इलाका मकीनों ने पहुंचकर दोनों भाइयों को मछली के तालाब से निकालकर सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे चौक आजम के नवाही चक साबूवाल में, जहां पर इमाम मस्जिद के पीछे फज्र की नमाज ना पढ़ना शहरी के लिए जुर्म बन गया। तारीख को मस्जिद में ही तशद्दुद कमरे में बंद करने के साथ साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने ही ना दी गई। इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से रिजवान चीमा से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। जी रिजवान चीमा, हमें आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चौक आज़म के नवाही इलाका साबूवाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोगों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज की वजह ये सामने आई है, जब ये सुबह फजर के टाइम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और इन्हें कमरे में बंद करके हरासा किया जाता है। ये लोग मस्जिद में साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से सारी तफसील जाने की क्या मामला हुआ था आपके साथ फजर के टाइम में। हुजूर, मैं मस्जिद में गया सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने मुझे हुक्म सादर किया कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, हमारी बात सुनो, इधर बैठ जाओ। मैंने बोला भाई नमाज का टाइम जा रहा है, मुझे नमाज़ पढ़ने दो, बाद में मेरे साथ बात कर लेना। उन्होंने बोला नहीं, तुम इधर बैठो और हमारी बात सुनो। मैंने बोला हाँ सुनाओ। वो बोले तुम मौलवी साहब पीछे नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? मैंने बोला मेरा नहीं दिल मानते, मैं नहीं नमाज़ पढ़ता उसके पीछे। वो मुतनाज़ा है, उसने कितने जनाजों को ख़राब किया है जी हमारे साथ। उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे वो। तो वो बोलते हैं उसमें से साबर अली और मंजूर हुसैन, ये तशद्दुद करने वाले जो लोग हैं जी, तशद्दुद करने वाले, और साबर अली और मोहम्मद हुसैन उसका भांजा जी, अताउल्ला मुनव्वर, ये लोग थे और भी साथ थे इनके। उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरे बेटे ने काल की 15 पे मेरे भाई ने बात करके पुलिस को मंगवाया। उन्होंने मस्जिद का गेट बंद कर दिया, कोई भी अंदर नहीं आ सकता था, ना को बाहर जा सकता था। पुलिस आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दूसरे मेरे साथी भी अंदर दाखिल हुए, जबकि वो पुलिस ने उनको भी अरेस्ट किया। पुलिस के आने तक आपको उन्होंने अपनी हिरासत में रखा, कमरे में बंद किया, हरासा किया, तशद्दुद किया मेरे साथ जी, गाली गलोच, मस्जिद का तकद्दस पामाल किया। मैंने बार बार उनसे इल्तिजा की यार मस्जिद का तकद्दस बाहर रखो, इसको ऐसे नहीं करो, लेकिन उन्होंने हर चीज़ पे बिल्कुल पशुपश डाल के मेरे साथ गाली गलोच भी की, मुझे मारा भी, तशद्दुद भी किया और कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने आके मुझे वहाँ से निकाला। यहाँ की और भी अहले इलाका में सब मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, इस वाक़े की तफसील उन्हीं से भी जानने की कोशिश करें क्या ये मामला बना, इनको क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। जी भाई, ये जैसा कि उन्होंने बताया कि सुबह नमाज़ पढ़ने गए, ये नमाज़ पढ़ने अंदर दाखिल ही हुए थे कि उन्होंने इनको इनके बिठा लिया, वहाँ पे घात लगा के बैठे हुए थे, वहाँ पे बिठा लिया कि भाई आप अपने साथियों को बुलाओ पहले यहाँ पे कि वो आएँ इस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें, वरना हम आपको नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे। वो जैसे इन्होंने नाम बताया वही लोग थे, उन्होंने इनको हरासा भी किया। जब ये वहाँ पे बैठे हुए थे, इनको नमाज़ नहीं पढ़ने देगी, मेन चीज़ है इनको नमाज़ नहीं पढ़ने देगी। वजह यहाँ पे ये है कि यहाँ जो मौलवी है, कारी खलील है उसका नाम है, मतनाज़ा है वो लोग, उसके पीछे 15 से 20 लोग हमारे यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ते उसके पीछे। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि उसके किरदार पे हमें शक है। और मैं भी यहाँ का रहशी हूँ, मुझे भी ऐसे ही शिकायत है। जब इनको वहाँ पे बिठाया गया, मस्जिद के पीछे नमाज ना पढ़ने की वजह से अब आपको मस्जिद में भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, बल्कि दहशत फैलाई जा रही है यहाँ पे कि ये मस्जिद का मतवली मेरा फूफीजाद भाई है। मस्जिद का जो डोनेटर है, जिसने जगह प्रोवाइड की है, वो भी हमारा अजीज़ है और हमारे साथ है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। DP और लिया से क्या मुतालबा कहते हैं आप? हमारा एक ही मुतालबा है कि मस्जिद को आज़ाद किया जाए जी, और जो असल हकदार हैं उनके हवाले की जाए और इस कब्ज़ा ग्रुप से इसको आज़ाद करवाया जाए।
मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, मस्जिद के सामने से जनाजे उठा दिए जाते हैं। अगर ये मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये हम मुतालबा कर रहे हैं यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया से, DPO लिया से। खलीला जो इस मस्जिद में हम इमामत करवाता है वो एक सरकारी मुलाजम भी है, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक अदा करने दिया जाए। जी, खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां पर करोड़ों रुपए लागत से बनाया जाने वाला सरगाना ता बाटी बंगला रोड इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही की वजह से जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गया। इस रोड पर चोरी, डकैती और हादसा होना मामूल बन गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद है मियाँ मुजाहिद। जी मियाँ मुजाहिद शाकिर, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला खानेवाल की तहसील कबीरवाला में। बागड़ सरगाना था बाटी बंगला रोड जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, ये टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों और मुसाफिर हज़रात को शदीद मुश्किलात का सामना है। आइए मेरे साथ कुछ मुसाफिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। जी बताइएगा, क्या मसला पेश आ रहा है आपको? ये सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, हम किसान, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, टायरों का नुकसान है, गाड़ियों का टूट फूट बिल्कुल खटारा हो चुकी हैं और सवारियां जो है ना इस रास्ते पे आना मुनासिब ही नहीं समझती क्योंकि ये सारा रोड टूटा हुआ है। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और मुसाफिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। जी बताइएगा, क्या मसला पेश आ रहा है? जी सर, ये रोड पूरा टूट फूट का शिकार है और यहाँ हादसात के बहुत मसला आ रहा है, ठीक है ना। और गाड़ियाँ भी यहाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं क्योंकि ये रोड टूटा हुआ है, यहाँ सवारी मिलती नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने इलाका मस्कीनों और मुसाफिर हज़रात की बात सुनी। इनका कहना है कि रोड की खस्ता हाली की वजह से इस रोड पे सवारियां नहीं आ रही, इस रोड पे हादसात मामूल होना बन गए हैं। इनका अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि इस रोड को फ़ौरन मुरम्मत करवाया जाए। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़। सलाम पाकिस्तान।